11.3 देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग केस डिटरमाइन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, आपको ये इक्वेशन लिखा हुआ है प्लेन का, जिसमें आपको x और y नहीं दिख रहे, इसको आप अरेंज कर सकते हो। इसको आप लिख सकते हैं 0x प्लस 0y प्लस z इक्वल्स टू 2। आप इस इक्वेशन को इस तरीके से रीराइट कर सकते हैं। और प्लेन का इक्वेशन आपको लिखवाया गया ना अभी, ax प्लस by प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी। फर्स्ट पॉइंट आपको लिखवाया गया ना अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये ए बी सी क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोस होते हैं। क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियो। आप देखिए तो डायरेक्शन रेशियो क्या क्या आएंगे? डायरेक्शन रेशियोस आपको यहाँ से मिलेंगे 0, 0 एंड 1। ये हो गया डायरेक्शन रेशियो। और आपको निकालना क्या है यहाँ पे, फाइंड क्या करना है? डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आप लोगों ने 11.2 में पढ़ा था कि अगर आपको डायरेक्शन रेशियोस गिवन हो तो वहाँ से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। कौन बताएगा? नहीं, आपको अगर डायरेक्शन रेशियो गिवन हो तो आप डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते थे? भूल गए? 11.2 में पढ़े हो, a अपॉन अंडरवुड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यही करते थे ना। m निकालना होता था तो b अपॉन अंडरवुड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यही तो है ना। अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो तो आप डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। राइट, याद आया? ठीक है, तो चलिए यहाँ से अपने को क्या निकाल लेना है? डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 अपॉन अंडरवुड तीनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे, 0 स्क्वायर प्लस, एक बार लिख देते हैं, 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इसका निकालोगे तो वही 0 अपॉन 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इसका निकालेंगे तो 1 अपॉन 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। बात समझ में आ रही है ना? ये तो कितना आ जाएगा? 0 आएगा। ये कितना आएगा? 0 आएगा। ये ऊपर में 1 और नीचे में भी 1, तो 1 अपॉन 1 मतलब 1। तो ये आपका आ चुका है क्या? डायरेक्शन कोसाइंस। अब देखिए इस इक्वेशन से आपने निकाला है डायरेक्शन कोसाइन। कैसे निकला? जब हमने इसमें कहीं ना कहीं तीनों में हमने इसमें डिवाइड किया ना इससे। मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है? नहीं मिटाऊंगा तो फिर नोट नहीं कर पाओगे, 2 मिनट रुको, यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो ये इक्वेशन आपको लिखा हुआ था, लेकिन इससे तो आपको क्या मालूम चल रहा था? डायरेक्शन रेशियो पता चल रहा था। आपको डायरेक्शन कोसाइन पता करने के लिए डिवाइड करना पड़ा ना तीनों को, इसमें तीनों में डिवाइड करना पड़ा। तो आपने अगर इधर डिवाइड किया है इससे, तो क्योंकि ये इक्वेशन है तो आपको राइट साइड में भी क्या करना पड़ेगा? इससे डिवाइड करना पड़ेगा। राइट है? और इसको आप सेपरेट डिवाइड कर सकते हो ना, ऐसा ऐसा। और सेपरेट डिवाइड करने से ही तो आपको क्या पता चला? डायरेक्शन कोसाइन आपको पता चला। राइट, इधर भी आप डिवाइड करेंगे तो इधर क्या आएगा? 2 अपॉन, इधर 1 ही आएगा तो ये 2 ही आएगा। ठीक, तो डिवाइड दोनों साइड करना पड़ेगा। डिवाइड इधर करने से आपको क्या पता चला? डायरेक्शन कोसाइन। और क्योंकि इधर डिवाइड हुआ है तो यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करोगे तो वो आपका डिस्टेंस ही आएगा। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा इस केस में? 2, और डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगा? 0, 0, 1। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखिए। इस इक्वेशन को प्लेन के इक्वेशन से देखिए, कंपेयर कीजिए ऐसा। तो यहाँ पे आपको a की वैल्यू क्या दिखती है? तो और b की वैल्यू और c की वैल्यू 1, और ये a b c क्या है? डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियोज जो है यहाँ पे वो है 1, 1 एंड 1। और आपको डायरेक्शन रेशियो से क्या निकालना रहता है? डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ये वाला फॉर्मूला है ना, 1 अपॉन अंडरवुड 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सेम आएगा, यहाँ भी वही आएगा, 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये भी आएगा 1 अपॉन अंडरवुड 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये 1 अपॉन
√3 आ जाएगा, ये भी क्या आएगा 1/√3, ये भी क्या आएगा 1/√3। तो आपको डायरेक्शन कोसाइन तो पता चल गया, क्योंकि आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है इसमें। अब कहीं ना कहीं इस पूरे इक्वेशन में, इस पूरे इक्वेशन में इसका डिवाइड हुआ है कि नहीं हुआ है, 1² + 1² + 1² का, तो यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये सेपरेट सेपरेट डिवाइड हुआ तो आपको ये मिला, राइट। ये डिवाइड करने से आपको क्या मिला, डायरेक्शन कोसाइन। तो इधर डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस। तो ये आ जाएगा 1/√3, तो ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा और डायरेक्शन कोसाइन आपका ये आ जाएगा। सी क्वेश्चन देखिए, इसमें इसको आप नॉर्मल इक्वेशन से आप कंपेयर करेंगे प्लेन के, तो आपको यहाँ मिलेगा डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो है क्या है, 2, 3 और -1, ये होगा डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। अब देखिए इस A में जब डिवाइड करेंगे a² + b² + c², इसमें भी डिवाइड करेंगे a² + b² + c², तभी तो ये क्या बनेगा, डायरेक्शन कोसाइन बनेगा ना। तो जब आप इधर सब में डिवाइड करवा रहे हैं तो आपको इधर भी तो करना पड़ेगा डिवाइड, कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, राइट। तो उधर डिवाइड करा रहे हैं, तो अब देखिए एक्चुअली इसमें हम डिवाइड, डायरेक्शन हमको निकालना है कोसाइन, ठीक है ना। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा, जब हम इस 2 में डिवाइड करेंगे किससे, 2² + 3² + -1 का स्क्वायर, वैसे ही 3 में डिवाइड करेंगे 2² + 3² + -1 का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे -1/2² + 3² + -1 का स्क्वायर, यही काम हो रहा है, डिवाइड करवा रहे हैं आप, राइट है। तो ये आ जाएगा 2/√4 + 9 13 और 13 + 1 14, वैसे ही आ जाएगा 3/√14, ये आ जाएगा -1/√14। ये तो आपको मिल गया डायरेक्शन कोसाइंस। इधर डिवाइड किया तो आपको इधर भी करना पड़ेगा। इधर क्या था, 5 था, 5 में आप इसकी वैल्यू कितनी आई थी नीचे, √14, तो डिस्टेंस हो गई 5/√14 और ये हो गए आपके डायरेक्शन कोसाइन। समझ में आ रहा है, क्लियर है ना, ठीक है। डी देखिए, अभी तक के इक्वेशन में क्या था कि डी इधर हमारे पास सेपरेट था, इसमें हमको इसको यहाँ कांस्टेंट यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन उससे ये -8 हो जाएगा और डिस्टेंस माइनस में नहीं हो सकती, तो 8 पॉजिटिव रहेगा, 5y को हम वहाँ भेजेंगे तो वो बनेगा -5y = 8, ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, राइट है। इसको हम लिख सकते हैं -5y = 8। एक्चुअली हमने इसको यहाँ भेजा है तो मैंने उसको यहाँ लिख दिया और इधर ऐसा लिख दिया, क्लियर। इसको थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं, 0x - 5y + 0z = 8, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। इसको नॉर्मल की इक्वेशन से, प्लेन की इक्वेशन से आप इसको कंपेयर कीजिए, ax + by + cz = d, तो यहाँ से डायरेक्शन क्या मिलेंगे, डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज देखिए 0 -5 एंड 0। अब आपको डायरेक्शन कोसाइंस पता करना है, जिसके लिए आपको इसमें डिवाइड करना पड़ेगा √a² + b² + c², इसमें भी और इसमें भी, यही ABC है, तो सब में डिवाइड करना पड़ेगा ना। इससे 0² + -5 का स्क्वायर + 0², इसको भी डिवाइड करोगे सिमिलरली, देख लो कितना आएगा, ये तो 0 ही आएगा। इसमें देखते हैं, ये -5 था, 0 का स्क्वायर 0, इसका स्क्वायर 25 और ये 0, तो ये -5 बचेगा, ओवरऑल 25 ही, और 25 का √5, तो ये आ जाएगा -1, और ये वाला तो 0 आएगा। इट मीन्स ये डायरेक्शन कोसाइन जो आप निकाल रहे हैं, ये वाला आ जाएगा 0, ये वाला सॉल्व किया आप -1 और ये वाला भी 0। अब डिवाइड किससे करना पड़ रहा है हमको सबको, इससे, मतलब 5 से,
तो इसको भी क्या करोगे आप 5 से डिवाइड करोगे, करेंगे ना, तो डिस्टेंस आ जाएगी 8/5 और आपके डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे 0, -1 एंड 0। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द गिवन प्लेन्स। ये आपको प्लेन का एक इक्वेशन गिवन है जो कि वेक्टर फॉर्म में दिख रहा है, आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन फॉर्म में। और वैसे ही सी पार्ट भी इसका है, 2 पार्ट समझ लीजिए, एक आप लोग बना लेंगे ए वाला, ठीक है। तो कुछ नहीं, देखो ये आर जो वेक्टर है, आर वेक्टर को अगर हम लिखें उसके, तो ये ऐसा लिखाता है xi + y j + z k। ये होता है आर वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। और इसका डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, 2i + 3j - 4k = 1, ठीक है। इसका इससे प्रोडक्ट होगा तो i.i 1 आता है, तो 2 × x हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x, सिंपल है ये। j.j होगा तो 1 आ जाएगा, 3y आ जाएगा प्लस 3y, और इसको जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा -4z = 1। ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन सिंपल आ चुका है, इसमें और कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली ये कार्टेशियन फॉर्म में ही है, ठीक। वैसे इसको देख लीजिए, ये बस बस बढ़ रहा है, प्रोसेस वही है, ठीक है। आर वेक्टर को आप कैसे लिखेंगे, xi + y j + z k, ठीक है। ये हो गए आर वेक्टर के। उसके बाद इसका डॉट प्रोडक्ट है इस पूरे के साथ, मैं लिखूंगा नहीं इसको। अब देखते हैं, ये आर की वैल्यू है ना, तो i.i हो जाएगा 1 और x का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो s - 2t को आगे लिखेंगे और इसका इंटू किसके साथ है, x के साथ। j.j 1 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई y से होगा, समझ में आ रहा है, प्लस 3 - t और इंटू में क्या है अपना y। k.k करेंगे तो 1 आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई z से होगा, तो ये हो जाएगा 2s + t इंटू में z = 15। ये हमारा आ चुका है कार्टेशियन इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। ये एक्चुअली आपको एक प्लेन का इक्वेशन गिवन है। किसका इक्वेशन है, प्लेन का। क्वेश्चन को समझते हैं, ये कोई एक प्लेन है, इस प्लेन का इक्वेशन है 2x + 3y + 4z - 12 = 0। इस प्लेन में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन। इस प्लेन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है, कहाँ से, फ्रॉम द ओरिजिन से। ओरिजिन एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0 0, ओरिजिन था। ओरिजिन से इस प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है। इस प्लेन के ऊपर क्या ड्रॉ किया गया है, परपेंडिकुलर। तो इसका फुट यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस फुट का हमको बताना है कोऑर्डिनेट। इसके कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता है, इसको हम सपोज कर लेते हैं x, y और z, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक। बात समझ में आ रही। पहले देखो क्वेश्चन को समझे क्या है। एक प्लेन है जिसका इक्वेशन आपको गिवन है, उस प्लेन पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो आपको जो उसका फुट है, नीचे वाला जो पॉइंट है, उसका आपको बताना है कोऑर्डिनेट, ठीक है। मतलब आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक। अब देखो कैसे करेंगे इसको। ओरिजिन को हम लोग O से डिनोट करते हैं जनरली, इसको M मान लेते हैं, ठीक है। आपने एक पॉइंट लिखा होगा, देखिए कि अगर कोई लाइन किसी प्लेन पे परपेंडिकुलर होती है तो उनके डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं। ऐसा आपको एक पॉइंट मिलेगा, देखो मैं नोट करवाया हूँ। कौन सा पॉइंट है, सेकंड वाला। क्या बात बोली यार, इसमें पढ़ लीजिए, पढ़िए उसको, क्या लिखा है। हाँ वही बात है, व्हेन ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन देन द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन
जो इसका डायरेक्शन रेशियो होगा प्लेन का, वही उस लाइन का भी क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो होगा। ठीक है, तो देखिए ये इस पॉइंट से पास कर रही है, इस पॉइंट से पास कर रही है लाइन, तो हम लोग लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। 11.2 में पढ़े हो x माइनस x1 अपॉन ए, जब आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन होते थे, इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी। ये आपने 11.2 पढ़ा है। तो देखिए x माइनस x1 y1 z1 पॉइंट्स हैं, क्या क्या है, x माइनस 0, a को बाद में देखेंगे, y माइनस 0 एंड z माइनस 0 एंड ए बी सी क्या है यहाँ पे, डायरेक्शन रेशियोज। तो जो डायरेक्शन रेशियो इसका होगा प्लेन का, वही हमारे लिए उस लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो होगा, होगा कि नहीं होगा। और ये प्लेन का इक्वेशन है, तो ये यहाँ पे देखिए इसको किससे कंपेयर करते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड होता है ना कंपेयर, प्लस डी जो भी है। तो ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है 3, सी की वैल्यू क्या है, तो ये है डायरेक्शन रेशियो। और जो इसके डायरेक्शन रेशियो हैं वो इस लाइन के भी क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो होंगे। तो ए की वैल्यू कितनी पुट करोगे 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4। ठीक है, इसको किसी भी एक कांस्टेंट के इक्वल मान लो, सपोज हम इसको लैम्डा के इक्वल मान लेते हैं, तीनों आपस में इक्वल है और तीनों को हमने किसके इक्वल मान लिया, लैम्डा के इक्वल मान लिया। तो ये x अपॉन 2 है कि नहीं, ये y अपॉन 3 है, ये z अपॉन 4 है। जब इसको इसके इक्वल लिखोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 2 लैम्डा, क्योंकि ये 2 जाके इससे क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 लैम्डा। वैसे ही जब इसको इसके इक्वल लिखोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी 3 लैम्डा, राइट, और z की वैल्यू मिल जाएगी 4 लैम्डा। क्लियर। अब ये x y z की वैल्यू है और ये पॉइंट इसी प्लेन में है कि नहीं, ये पॉइंट इसी प्लेन में है, तो ये जो पॉइंट है वो इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये x y z की वैल्यू जो आई है वो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो इस वैल्यू को उठा के यहाँ डाल देंगे। ठीक, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं किसमें, गिवन प्लेन में, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल्स टू 0 एंड x y z की वैल्यू को पुट कीजिए। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 3 y की वैल्यू 3 लैम्डा प्लस 4 इंटू z की वैल्यू है 4 लैम्डा माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 लैम्डा, ये हो जाएगा 16 लैम्डा माइनस 12 इक्वल्स टू 0। प्लस कीजिए 29 लैम्डा माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 12/29। क्लियर। इस वैल्यू को अगर यहाँ पुट कर दें तो अपने को x y z तीनों की वैल्यू पता चल जाएगी, तो अपने को इस फुट के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे, राइट है। चलिए, तो x की वैल्यू क्या थी 2 लैम्डा इंटू लैम्डा की वैल्यू 12/29। सिमिलरली y की वैल्यू है 3 लैम्डा, तो 3 इंटू 12/29 एंड z की वैल्यू है 4 लैम्डा, इट मीन्स 4 इंटू 12/29। ये आ जाएगा 24/29, ये आ जाएगा 36/29, ये आ जाएगा 48/29। तो कोऑर्डिनेट आ चुके हैं फुट के। कोऑर्डिनेट को ऐसा लिखा जाएगा। बस प्लीज़ ये कॉन्सेप्ट है सिंपल सा, आई होप ये क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन और हैं, बी सी डी, उसको आप लोग बना के रखेंगे। ठीक।